अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा थंबनेल में मैंने इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि कई निवेशक अब इस स्पेसिफिक स्टॉक में, इस स्पेसिफिक रियलिटी स्टॉक में निवेश करने की बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आप उत्साह दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जिसने लगभग 2,500 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई लगाया था, वहां से लगभग 54 टू आप कह सकते हैं 56% ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी टूट चुका है स्टॉक। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं 10 to 15% के आसपास का एक आप कह सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो इन स्तरों से मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर किन्हीं लोगों को आप कह सकते हैं एक बॉटम फिशिंग करनी है, या आप कह सकते हैं जहां पर उन्हें मार्जिन ऑन सेफ्टी आप कह सकते हैं देखना है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 890, जी हाँ दोस्तों, 890 के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग होगी। आएगा नहीं आएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मेरी या मेरी फैमिली मेंबर जिनके साथ मैं इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ या जो आप कह सकते हैं सलाह देता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैंने इसमें निवेश में अभी कह लीजिए स्टॉक में निवेश नहीं किया हुआ है दोस्तों, और मेरा कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, वॉच लिस्ट पे मेरे ये स्टॉक है। आज या कल या यहाँ से कुछ गिरावट होती है या मुझे ऐसा लगता है कि शायद गिरावट के चांसेस कम है, तो इस स्टॉक में मैं एंट्री ज़रूर से ज़रूर लूँगा दोस्तों। ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है। हाँ, कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक बेरिश फेज में है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 56% के आसपास की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, और टेक्निकली शायद अभी और ज़्यादा स्टॉक गिर सकता है। आज एक 1090 के आसपास स्टॉक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी रुकने की ठहरने की कोशिश कर रहा है। सस्टेन होगा कि नहीं हमें पता चलेगा, लेकिन एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर मुझे ये स्टॉक क्यों इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। यकीन मानिए, मैं बता दूं आपको, अगर आप जब इसके फिगर्स देखेंगे आपको समझ में आएगा क्यों ये स्लीपिंग जाइंट है दोस्तों। हाँ, कैश फ्लो के इश्यूज कारण, जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से कैश फ्लोज को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज थी स्टॉक में, जिसके कारण वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव लगती थी, तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं इसका आर्टिकल पढ़ रहा था, जिससे मुझे बहुत सारी डेटाज मिले, बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारी मिली जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और समझाऊंगा क्यों ये स्टॉक बहुत शानदार है। मैंने 7, जी हाँ दोस्तों, 7 लगभग पॉइंट्स निकाले हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये स्टॉक पसंद है मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, आप देखें तो जो टॉप 6 सिटीज है दोस्तों हमारे भारत की, जहां से रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा डिमांड आता है, उन्होंने अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज में एक डिक्लाइन देखा है 2017 के मुकाबले, जो कि एक बहुत बहुत शानदार चीज है। आप समझिए एक चीज को, पिछले कुछ समय से जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, उसमें खुद का घर होने की जो ललक है वो इस कदर बढ़ गई है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आप कह सकते हैं सप्लाई कम हो रही है और डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो लोग हैं कोविड के बाद खासकर खुद का अपना घर हो ये चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कई निवेशक इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं देखा हूं बातें करते, क्या घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। कई एनालिस्ट को लगता है भाई क्यों ही खरीदना चाहिए, लेकिन जो भी ये कहता है कि घर नहीं हो, कुछ रीजन देता है फाइनेंशियल रीजंस, तो उसके खुद के पास लगभग घर रहता है दोस्तों एक। और एक खुद की प्रॉपर्टी होना मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, मैं ये नहीं कहता, कई लोगों को लगता है इतना ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर्टी खरीदना कि आपने जस्ट अपनी एक आप कह सकते हैं कि कमाई शुरू की 23-24 की एज में और सीधा ले लिया एक 1-2 करोड़ रुपए का घर, और अगर आपको शायद मिल गई लोन तो आपने 1-2 रुपए का घर बना लिया, करोड़ घर ले लिया और जीवन में उसकी ईएमआई पे करते रहे। ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन हाँ, खुद का घर होना ज़रूरी है, एक वेल फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। खैर, ये किसी और दिन का वीडियो है कि उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहते हैं, रियल एस्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट
रियल एस्टेट सेक्टर एज इन्वेस्टमेंट आपको क्या लगता है, सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई राय सुनना चाहता है। और मैं भी खासकर दोस्तों मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि अलग अलग व्यूअर्स के क्या राय होती है रियल एस्टेट में निवेश करने को लेकर के। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी कुछ होगा अपने से शेयर करने का, मुझे अच्छा लगे कमेंट तो मैं भी उसमें कुछ आप कह सकते हैं अपनी राय भी दूंगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए टॉप 6 सिटीज़ में जो इन्वेंट्री है वो लगातार आप कह सकते हैं कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो कम हो रही है। और ये चीज़ें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि भी आने वाले समय में जो एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जो ऐसा सेक्टर कह लीजिए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कि वो होम बाइंग को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और खास करके कोविड के बाद से दोस्तों। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, तो एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग जो एक ब्रांड होता है ना दोस्तों, ब्रांड जो एक बड़े रियलिटी जो कह लीजिए रियल एस्टेट कंपनीज है, उस वहाँ से प्रॉपर्टी लेने में वो ज़्यादा यकीन रखते हैं, ना कि आप कह सकते हैं वो कह लीजिए ब्रांड्स जो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो देखिए, जब मैं बड़ा कहता हूँ ज़रूरत, मेरा मतलब ये कहने का नहीं है कि जो ये गुरुदेव प्रॉपर्टी लोधा है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हर एक स्टेट के अपने कुछ ऐसे आप कह सकते हैं ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो और देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, लोधा हो गई, शोभा हो गई, तो ये ऐसे कह लीजिए प्रेस्टीज हो गए, ये ऐसे हैं दोस्तों ब्रांड्स जो कि पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फेमस होते हो। तो ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपको कौन सी ब्रांड आप कह सकते हैं, कौन सा रियल एस्टेट ब्रांड आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको भी पसंद आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो ऐसे में गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है कि एक बहुत शानदार ब्रांड है, उनका आने वाला फ्यूचर भी बहुत बहुत इंटैक्ट लगता है मुझे। यहाँ से डिमांड जल्द जाता हुआ नहीं दिखाई देता। और खास करके अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम प्रॉपर्टीज को लेकर के जिस तरह से दीवानापन मैं कहूँगा है, और गोदरेज प्रॉपर्टी जिस तरह की लैंड ओनरशिप रखती है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में वो कितना वास्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसी, मुझे लगता है आने वाले समय में एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो जो तमाम इश्यूज जो भी इसके चल रहे हैं उसे खत्म करके एक बहुत ही शानदार रैली आपको स्टॉक दे सकती हो, और काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको आने वाले 2 से 3 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ उन निवेशकों के लिए जो शायद आने वाले 3 साल एटलीस्ट स्टॉक में रह सकते हो, बहुत शानदार रिटर्न आपको स्टॉक दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देखें जो बड़े ब्रांड्स हैं दोस्तों आज के समय में, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी हो गई, लोधा हो गई, इनके साथ आने वाले समय में अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो आप आजकल सुन रहे होंगे भाई कि रेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैंक रेट्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे अन्य इश्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, इनके पास वो ब्रांड वैल्यू होती है जिसके कारण ये पैसा रेज कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट में। और आपको पता होगा जो ये कह लीजिए पूरा बिजनेस है, ये रियलिटी का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो कितना ज़्यादा कैश बर्निंग है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे में बड़े प्लेयर जो हैं वो कम इंटरेस्ट रेट में बड़ा कह लीजिए आप जो मनी है वो रेज कर सकते हैं, जो कि इनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है दोस्तों। बात करूं अन्य पॉइंट्स की दोस्तों, तो आप समझिए गोदरेज प्रॉपर्टी के मैं कुछ डेटा आपसे शेयर करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। और ये डेटा मैंने उन्हीं इकोनॉमिक टाइम्स से दिया हुआ है दोस्तों। आप देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलपिंग 9 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड। जी हाँ दोस्तों, लगभग 9 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड ये डेवलप कर रही है, जिसमें 21 करोड़ का डेवलपमेंट लैंड उसके पास ऑलरेडी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 9 करोड़ स्क्वायर फीट के लैंड ऑलरेडी डेवलप कर रही है, 21 करोड़ के डेवलपिंग लैंड ऑलरेडी इनके पास है। और एक जो आप कह सकते हैं यूएसपी कह लीजिए जिसके पास है, गोदरेज इंडस्ट्रीज की जो लैंड है वो भी बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल हैं, वो भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के काम आ सकती है। तो आप समझिए ये वो कंपनी है जो ऑलरेडी 9 करोड़ स्क्वायर फीट डेवलप कर रही है, 21 करोड़ स्क्वायर फीट इनके पास ऑलरेडी है, और इसमें वो तो ऐड ही नहीं किया गया है जो गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास जो लैंड पार्सल होंगी, और उनके पास बहुत शानदार शानदार प्राइम लोकेशंस में दोस्तों लैंड है। और अभी अगर आपने सुना होगा तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जो कह सकते हैं ऋषि, मेरे ख्याल से राज कपूर जी का जो एक कह लीजिए जो मकान था उसे भी ले लिया है। और मैं आपको बता दूं, जो ये छोटे डेवलपर्स होते हैं दोस्तों, उनके पास लैंड पार्सल होती है जो मार्केट में लाते हैं और वो टाई अप्स करते हैं कंपनी के साथ, और
जो गोदरेज प्रॉपर्टी है दोस्तों, उनके ये फेवरेट के लिए ब्रांड्स हैं, उनमें से एक ब्रांड है जहाँ पे लोग अपने साथ टाई अप करके काम कर सकते हैं। क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी दोस्तों जो है वो काफ़ी एक प्रतिष्ठित नाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के फेवर में काम करती है, ठीक है। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट जो के लिए पॉइंट था, दैट इट इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर लैंड ओनर्स फॉर जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। अब बात करते हैं उभरते हुए बाजार की। वो बाजार जहां ऑलरेडी बहुत ही टॉप हमारे यहाँ के रियल एस्टेट बाजार हैं, लेकिन वहां पे भी ग्रोथ कैसे हो सकती है ये मैं बता दूं। अब देखिए जो टॉप 5 मार्केट है, एनसीआर ले ले, एमएमआर ले ले, बैंगलोर ले ले, यहाँ पे एक चीज जो है दोस्तों कि जो यहाँ पे जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, उनका मार्केट शेयर यहाँ सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास है। उसके पास इतना ज़्यादा हेड है जहाँ पे वो अपने आप फैल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े बाजार हैं वहाँ पे भी रियल एस्टेट जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे उनकी सिंगल डिजिट की मार्केट शेयर है, तो वहाँ पे भी एक्सपैंड हो सकती है। इतना ही नहीं, जो टीयर 2 सिटीज़ हैं और मुझे जो पर्सनली पसंद आते हैं सिटीज़ दोस्तों, इंदौर, लखनऊ, आप कह सकते हैं, मतलब मैं टीयर 2 सिटीज़ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो सिटीज़ जहाँ पर मुझे लगता है रियल एस्टेट बहुत ज़ोर से बूम कर सकता है, वो है भुवनेश्वर, आप कह सकते हैं इंदौर, और आप कह सकते हैं और भी अन्य सिटीज़ हो गई जहाँ मुझे लगता है कि भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। और टीयर 2 स्पेसिफिक मैं बातें नहीं कर रहा, जिन सिटीज़ की मैं नाम लूँ ये मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। एक ह्यूमंगस डेवलपमेंट वो देख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये वो सिटीज़ हैं जहाँ मुझे लगता है एक न्यू स्टेज ऑफ, एक न्यू व्हील ऑफ ग्रोथ शुरू हो सकती है। क्योंकि देखिए जो बड़े सिटीज़ है, खास करके मुंबई और ये सब, ये काफ़ी समय के बाद एक थोड़ी सी आपके साथ सेचुरेशन में जा सकते हैं, लेकिन नई प्रॉपर्टीज़ के लिए जो नया एरिया है वो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं दोस्तों। बात करूँ अन्य पॉइंट्स की दोस्तों, तो आप देखें, अब आपको बताता हूँ कि आने वाले 2 से 3 सालों में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जो निवेश करने की मैं बातें कह रहा हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ, और क्यों आने वाला कह लीजिए समय जो है एटलीस्ट 2 से 3 साल, आप कह सकते हैं 4 साल, स्टॉक में री रेटिंग क्यों हो सकती है। आप समझें, ₹27,000 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट दिस स्क्वायर फीट, ठीक है, दिस क्वार्टर कंपनी ने लगभग 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इस क्वार्टर में बना दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। और 45 मिलियन स्क्वायर फीट टू बी डिलीवर्ड 2 to 3 ईयर, ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है दोस्तों। उनके अनुसार उन्होंने जो कह लीजिए एस्टिमेशन दिया है वो ये दिया है कि लगभग 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, और आने वाले 2 से 3 सालों में 25 मिलियन स्क्वायर फीट कंपनी बना देगी, जिसके कारण से 50,000 करोड़ रुपए का कह लीजिए रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें 15,000 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट आएगा। तो आप समझ सकते होंगे कितना ह्यूमंगस कह लीजिए एक स्कोप है कंपनी का। और वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुका हो, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आने वाले 2 से 3 सालों में काफ़ी अच्छी एक री रेटिंग हो सकती है। हाँ, 890 एक ऐसा लेवल है जहां तक शायद जा सकता है, और ऊपरी स्तरों से अगर 60% का अगर आप देखेंगे गिरावट, तो लगभग वो 1,000 रुपए के आसपास आती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर 1000 के आसपास भी अगर स्टॉक आता है नेक्स्ट, वहां पे अगर आप लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा होगा। और रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में मुझे लगता है अब रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है। और अगर 900-950 के आसपास, तो मुझे लगता है कि जो रिवॉर्ड रहेगा वो कई गुना रहेगा रिस्क के बजाय दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पता है जो प्रॉब्लम रहती है रियल एस्टेट में वो क्या रहती है, स्लो डाउन इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा आ जाना, कुछ जो कच्चे रॉ मटेरियल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हो जाना, चाहे वो सीमेंट हो, छड़ हो, उनका बहुत महंगा हो जाना, ये कुछ रिस्क हैं जो एक डाउन साइड और पैदा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें आप कह सकते हैं नीचे आ चुकी हैं, तो यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर गिरावट खास करके गोदरेज प्रॉपर्टी में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।